लूमर और प्रिंगशैम ने जो कृष्णिका के लिए ऊर्जा वितरण वक्र प्राप्त किया था वो कुछ इस प्रकार था। इस विकिरण वक्र को समझाने के लिए दो वैज्ञानिकों ने प्रयास किए। उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स की अप्रोच का उपयोग करके इन दोनों ने इस ग्राफ को समझाने का प्रयास किया। फर्स्ट साइंटिस्ट थे वीन और दूसरे साइंटिस्ट थे रेले जीन्स। सर्वप्रथम हम वीन की अवधारणा या वीन ने किस प्रकार से इस वक्र को समझाया उसको समझेंगे। वीन ने कहा कि किसी भी कृष्णिका के लिए स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान E लैम्डा D लैम्डा इज इक्वल टू A बटा लैम्डा की पावर 5 F लैम्डा T D लैम्डा के बराबर होता है। और E लैम्डा D लैम्डा की जो यूनिट्स हैं वो वाट पर मीटर स्क्वायर या वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। यहाँ पे F लैम्डा T एक फंक्शन है जो लैम्डा और T पर निर्भर करता है। F लैम्डा T का मान ज्ञात करने के लिए वीन ने इस ऊर्जा वितरण वक्र की मैक्सवेल के ऊर्जा वितरण वक्र से तुलना की और उसने पाया कि F लैम्डा T का मान इन दोनों वक्रों की तुलना पर करने पर कौन कौन से वक्र, कृष्णिका के वर्णक्रम में ऊर्जा वितरण वक्र तथा मैक्सवेल के ऊर्जा वितरण वक्र, इन दोनों की तुलना की और पाया कि F लैम्डा T का मान e रेज़ टू पावर माइनस a अपॉन लैम्डा T के बराबर होता है। यहाँ पर एक नियतांक है, a एक कांस्टेंट है। अब इस मान को इस समीकरण में रखें तो E लैम्डा D लैम्डा इज इक्वल टू A लैम्डा रेज़ टू पावर माइनस 5 E रेज़ टू पावर माइनस A बाय लैम्डा T D लैम्डा वाट पर मीटर स्क्वायर। ये वाला जो समीकरण है ये वीन का विकिरण नियम या वीन का रेडिएशन लॉ कहलाता है। जब इस लॉ को हम ल्यूमर और प्रिंगशाइब द्वारा प्राप्त एक्सपेरिमेंटल कर्व से तुलना करें तो हम ये पाते हैं कि ये वाली समीकरण केवल स्मॉल वेवलेंथ रीजन, लघु तरंग दैर्घ्य रीजन में ही सत्य पाई जाती है। यानी ये वाला जो रीजन है, स्मॉल वेवलेंथ रीजन है, ये वाली समीकरण केवल इस क्षेत्र की व्याख्या, इस एरिया की व्याख्या करती है। हाई वेवलेंथ रीजन, दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले रीजन की व्याख्या ये वाली समीकरण नहीं कर पाती। तथा हमने पूर्व में भी देखा था वीन के विस्थापन नियम से लैम्डा m T इज इक्वल टू बी होता है। यहाँ पे बी वीन नियतांक है। यदि इस विकिरण नियम का उपयोग करें तो E लैम्डा m लैम्डा रेज़ टू पावर m5 इज इक्वल टू कांस्टेंट। वीन के विकिरण नियम का उपयोग करने पर E लैम्डा m प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर माइनस 5 तथा E लैम्डा m प्रोपोर्शनल टू T की पावर 5 पाया जाता है। यह वीन का विस्थापन, यह वीन के नियम के द्वारा हमें एक समीकरण प्राप्त होती है जो ये बतलाती है कि अधिकतम तरंग दैर्घ्य के कारण जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है,
जो स्पेक्ट्रमी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वो परम ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है। वीन के रेडिएशन लॉ को एक बार हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि ल्यूमर और प्रिंगशाइम ने एक्सपेरिमेंटली इस ग्राफ को ऑब्टेन किया, इस ग्राफ को प्राप्त किया, जिसको हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए वीन ने ये वाली समीकरण दी, ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू ए बटा लैम्डा की पावर 5 एफ लैम्डा टी डी लैम्डा। यहाँ पे एफ लैम्डा टी एक फलन है, फंक्शन है जो लैम्डा और टी पर निर्भर करता है, और ई लैम्डा स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता है जो किसी दिए गए ताप पर तरंग दैर्घ्य परास लैम्डा तथा डी लैम्डा के मध्य विकिरणों के लिए प्राप्त होती है। जहाँ पर एफ लैम्डा टी जो लैम्डा टी का फलन है, इसका मान प्राप्त करने के लिए वीन ने कृष्णिका के वर्णक्रम तथा मैक्सवेल के ऊर्जा वितरण वक्र इन दोनों की तुलना की और पाया कि एफ लैम्डा टी का मान ई की पावर माइनस ए बटे लैम्डा टी के बराबर होता है। इस समीकरण को एफ लैम्डा टी के मान को अगर हम समीकरण 1 में रखें तो हमारे पास ये वाली समीकरण प्राप्त होती है, ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू ए लैम्डा की पावर माइनस 5 ई रेस टू पावर माइनस ए बाय लैम्डा टी डी लैम्डा वॉट पर मीटर स्क्वायर। अगर हम इस समीकरण को बोलते हैं वीन्स रेडिएशन लॉ या वीन का विकिरण नियम। अगर हम देखें तो ये वीन का विकिरण नियम केवल लघु तरंग दैर्घ्य परास के लिए ही सत्य पाया जाता है। दीर्घ तरंग दैर्घ्य परास हाई वेवलेंथ रीजन के अंदर ये समीकरण इस ग्राफ को एक्सप्लेन, ल्यूमर और प्रिंगशाइम द्वारा प्राप्त ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। हमने पूर्व में भी देखा था वीन का विस्थापन नियम लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी। अगर हम इस वीन के विकिरण नियम का उपयोग करें और वीन के विस्थापन नियम का उपयोग करें, लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी, इन दोनों नियमों का उपयोग करें तो हमारे पास ये समीकरण आती है ई लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समानुपाती टी रेस टू पावर 5, अर्थात अधिकतम तरंग दैर्घ्य के लिए उत्पन्न स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान परम ताप की घात 5 के समानुपाती होता है। ये सभी वीन के विकिरण नियम केवल लघु तरंग दैर्घ्य परास स्मॉल वेवलेंथ रीजन में ही इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाई वेवलेंथ रीजन के अंदर इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए ये सक्षम नहीं है। अर्थात वीन का विकिरण नियम जो क्लासिकल अजम्पशन पे बेस्ड है, चिर सम्मत सांख्यिकी पर बेस्ड है, वो केवल स्मॉल वेवलेंथ रीजन के अंदर ही इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकती है। धन्यवाद।